वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, गजा में जंगबंदी के बाद कैदियों की रिहाई का अमल शुरू। हमास से 20 इसराइली अरकमाली रेड क्रॉस के हवाले कर दिए। बदले में इसराइल ने 1966 फलस्तीनी कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। 1716 फलस्तीनी कैदी नसर अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं। इसराइली कैद से आज़ाद फलस्तीनियों के इस्तकबाल के लिए हजारों फलस्तीनी जमा। रामल्ला पहुंचने पर इसराइली कैद से आज़ाद फलस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। हमने 8 जंगें 8 माह में ख़त्म की, जिनमें गजा जंग भी शामिल है। अमेरिकी सदर ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। कहते हैं इसराइली कैदी वापस आ गए हैं। कल मैं 7 जंगों का कह रहा था, मगर अब ये जंग शामिल होकर 8 हो गई हैं। ट्रंप का इसराइल को तबाहकुन हथियार देने का भी एतराफ़। कहा, हमने ईरानी एटमी तंज़ीमात पर 14 बम गिराए। हम वो हमला न करते तो आज ये जंग बंदी मुआहदा तय न पाता। ईरान के लिए दोस्ती और ताउन के दरवाजे खुले हैं। ट्रंप ने कहा, गजा मुआहदे के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। गजा में अब तामीर नौ पर तवज्जो होनी चाहिए। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, इंतजामिया हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कोशिश कर रही है। पूरे खित्ते ने हमास को गैर मुसल्लह करने की तौसीक की। यहाँ जंगबंदी हो गई, अब हमें रूस पर तवज्जो देने की जरूरत है। But we have, if you think we settled 8 wars in 8 months, I'm now including this one, by the way, if that's okay. They may, because yesterday I was saying 7, but now I can say 8. The hostages are back. We make the best weapons in the world, and we've got a lot of them, and we've given a lot to Israel, frankly. So we dropped 14 bombs on Iran's key nuclear facilities, totally, as I said originally, obliterating them. If we didn't do that, and assuming we made the same deal that we have today, there'd be a dark cloud over this deal. It's appreciation for all of the nations of the Arab and Muslim world that came together to press Hamas to set the hostages free and to send them home. We had a lot of help. We had a lot of help from a lot of people that you wouldn't suspect, and I want to thank them very much for that. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। शोर शराबा और एहतजाज। इसराइली पार्लियामेंट के अरकान एमन उदा और उफर कासिफ फलस्तीन के हक में नारेबाजी करते हुए उठ खड़े हुए। सिक्योरिटी एहलकारों ने दोनों अरकान को फौरी तौर पर हॉल से बाहर निकाल दिया, जिस पर ट्रंप ने इज़हार मुसरत किया। इस मौके पर इसराइली पार्लियामेंट के अरकान ने ट्रंप ट्रंप के नारे लगाए। एमन उदा और उफर कासिफ को ट्रंप की तकरीर में खलल डालने पर ऐवान से निकाला गया। इससे पहले एमन उदा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि ऐवान में मौजूद मुनाफिकत नाकाबिले बर्दाश्त है। नेतन्याहू और उनकी हुकूमत गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम की जिम्मेदार है और फलस्तीनी और इसराइली दोनों अवाम के खून की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कब्जे के खात्मे और फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने से ही इंसाफ, अमन और सलामती मुमकिन है। मोहम्मद सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। सुहेल आफरीदी को 90 वोट मिले। वज़ीर आला के इंतखाब पर अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। JUI के उम्मीदवार मौलाना लुत्फ़ुर रहमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़र्क और मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां ने इंतखाबी अमल में हिस्सा न लिया। अपोजिशन ने वज़ीर आला के इंतखाब को कल पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। अली अमीन गंडापुर ने अपनी नशिस्त से उठकर नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद दी। इस मौके पर सुहेल आफरीदी को सकाफती पगड़ी भी पहनाई गई। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा कि एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। बानी को फैमिली या पार्टी की मर्जी के बगैर इधर उधर किया गया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, तख्त छोड़ दूंगा, अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बानी के हर हुक्म पर फ्रंट से लीड करूंगा। बानी ने इसराइल को तस्लीम न करने का बयान दिया तो लंदन प्लान बनाकर उनकी हुकूमत गैर आनी तरीके से खत्म की गई। लंदन प्लान फेल हो गया। इस प्लान के तहत खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी लाई गई। कबायली अवाम पर अब ये जुल्म बंद होना चाहिए। कबायली अवाम हक तलफी नहीं होने देंगे। दुनिया डायलॉग की जानिब जा रही है। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अवाम और इनके नुमाइंदों से पूछना होगा। एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाल्लाह। मैं अपने मकसद और नजरिए से हट जाऊंगा। ये आपकी भूल है कि अगर इमरान खान साहब को उसकी फैमिली के कंसल्टेशन के बगैर, उसके पॉलिटिकल पार्टी के कंसल्टेशन के बगैर
किसी ने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे। लंदन प्लेन में एक प्लान बना और रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की जमहूरी हुकूमत को गिराया गया। कायदे ऐवान के इंतखाब आईनी है, चंद लोगों की ख्वाहिश है सुहेल आफरीदी वज़ीर आला न बने। आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता, आइन के मुताबिक चलेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रूलिंग बाबर सलीम सवाती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया और कहा कि अली अमीन गन्नापुर के इस्तीफे को मंजूर करता हूँ। अली अमीन गन्नापुर ने 2 बार इस्तीफा गवर्नर को भेजा और आज ऐवान में भी इस्तीफे का ऐलान किया। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए तमाम सियासी जमातों ने हिस्सा लिया। अपोजिशन ने बायकॉट किया, शायद इनकी कोई मजबूरी होगी। पाक फौज के जवान मुल्क की खातिर कुर्बानियां दे रहे हैं। हम सबको इस मुल्क से प्यार है, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का इज़हार ख्याल, कहा आइन के मुताबिक वज़ीर आला के इस्तीफे के बाद गवर्नर की जानिब से इस्तीफा मंजूर किया जाएगा, जिसके बाद वज़ीर आला और काबीना के तहलील होने का नोटिफिकेशन जारी होगा। हुकूमत के होते हुए नए वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी अमल है जिसका हम हिस्सा नहीं बन सकते। अपोजिशन लीडर ने तकरीर के बाद वॉकआउट किया तो अपोजिशन अराकीन भी हमरा उठकर चले गए। अली अमीन गन्नापुर ने कहा है कि मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। हमारी असम्बली, हमारी मर्जी। जिस दिन बानी ने हुक्म दिया इस्तीफा दे दिया। बतौर वज़ीर आला जो कुछ भी किया रिकॉर्ड पर मौजूद है। जब हमें हुकूमत मिली तो सिर्फ 18 दिन की तनख्वाह के पैसे खजाने में थे। मेरी कारकर्दगी अच्छी थी या बुरी, सब रिकॉर्ड पर है। सुहेल आफरीदी को हर किस्म की हिमायत हासिल होगी। हम चाहते हैं मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम हो। बानी के साथ डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बानी मुल्क के लिए जंग लड़ रहे हैं, हमें आगे बढ़कर चैलेंज का मुकाबला करना होगा। इसराइल फलस्तीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, इसकी शदीद मजम्मत करता हूं। मेरी आइंदा भी जिद्दोजहद पाकिस्तान के लिए जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब एक गैर आइनी अमल है जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। जमीयत उलमा इस्लाम ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। हुकूमती वफ़द की अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, मज़ीद बताइएगा। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं पर मुश्तमिल आला सतही हुकूमती वफद ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की ताज़ा सियासी पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। हुकूमती वफद में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर दिल्ली बल्तिस्तान और इंजीनियर मीर मुकाम और वफाकी वज़ीर कानून आजम ज़ीर तारिक शामिल थे। मौलाना फजलुर रहमान के हमरा मुलाकात में लुत्फुर रहमान, अल्लामा राशिद महमूद सुमरो, MPA सजाद खान और मखदूम मुख्तार शामिल थे। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के जो इंतखाब के जो हालिया अमल को गैर आइनी करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया गया और अफ्रीकैन ने इस बात पर इत्फाक किया है कि सूबाई असम्बली में होने वाला इंतखाब आइनी तकाज़ों से मुतसादिम है और इसे कबूल नहीं किया जा सकता। अफ्रीकैन के मुश्तरका जो मौक़िफ़ था उसमें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें वज़ीर आला के इंतखाब के इस अमल को मुस्तरद करती हैं और इसे एक मुतनाज़ा और गैर आइनी और पार्लिमानी इक़दाम करार देती है। रहनुमाओं ने इस उम्मीद को जाहिर किया है कि मौजूद चीफ जस्टिस और पेशावर हाई कोर्ट इस मुतनाज़ा अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि अदालती बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी ना हो सके। पेशावर हाईकोर्ट में नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी केस गवर्नर से हल्फ न लेने पर राय तलब। अदालत ने गवर्नर की राय आने तक समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। सलमान अकरम राजा ने अदालत में दलाइल दिए। दलाइल में कहा गया समरी भेजने के बावजूद हल्फ न लिया गया। आर्टिकल 255(2) के तहत चीफ जस्टिस किसी के जरिए हल्फ ले सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया सूबा मजीद बगैर वज़ीर आला नहीं चल सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा आर्टिकल 133 के तहत गवर्नर काम जारी रखने का कह सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए क्या गवर्नर हल्फ लेंगे या नहीं, अदालत को बताया जाए। गवर्नर से राय ली कि अदालत को आगाह किया जाए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। ब्रेक के बाद आपको बताएं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आर्मीनिया और आज़रबाईजान के सदूर के साथ गैर रस्मी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में तय पाने वाले तारीखी अमन मुआहदे पर दोनों सदूर को मुबारकबाद दी। गैर रस्मी मुलाकात में गज़ा अमन मुआहदे समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान हाल ही में तारीखी तनाज़े पर पुरअमन मुआहदा तय पाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि तारीखी गज़ा मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब के लिए आज शर्म उल शेख पहुंचा हूं। मिस्री और अमरीकी सदर सरबराही इजलास की शरीक मेज़बान हैं।
مصری اور امریکی صدور کا مشکور ہوں. صدر ٹرمپ کی شاندار قیادت غیر متزلزل عزم کے بغیر یہ تاریخی لمحہ نہ دیکھ پاتے. صدر ٹرمپ کی خصوصی توجہ جستجو سے ہی قتل و غارت کو روکنا ممکن ہوا. آج کی تقریب نسل کشی کے ایک باب کے اختتام کی نشاندہی کرتی ہے. عالمی برادری کو یقینی بنانا چاہیے کہ کہیں بھی ایسا دوبارہ نہ ہو. فلسطینی آزاد فلسطین جس کا دارالحکومت القدس ہو اس میں رہنے کا حق رکھتے ہیں. سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے کیس سنا. جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ فل کورٹ میں آپ 16 ججز تک محدود کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ 24 ججز پر مبنی فل کورٹ کیوں نہیں؟ وکیل عابد زبیری نے موقف اپنایا کہ کسی مخصوص جج کو نکالنے کا مطالبہ نہیں، صرف ترمیم سے پہلے کے ججز پر مبنی فل کورٹ چاہتے ہیں. کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت. جسٹس جمال مندوخیل بولے، فل کورٹ میں آپ 16 ججز تک محدود کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ 24 ججز پر مبنی فل کورٹ کیوں نہیں؟ وکیل نے کہا ہم کیس میں فل کورٹ ضروری ہے. جوڈیشل کمیشن نے 15 ججز آئینی بینچ میں شامل کیے. جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کسی جماعت کا حق ہے کہ بینچ کو ہٹا کر دوسرا بینچ بنا دیا جائے؟ کیا ہم پابند ہیں کہ بینچ تبدیل کریں؟ وکیل نے جواب دیا کسی جماعت کا ایسا حق نہیں، ہم ہمیشہ فل کورٹ کا مطالبہ کرتے رہے ہیں. جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا آپ کی درخواست کیا ہے؟ وکیل نے جواب دیا 26ویں ترمیم سے پہلے کہ ججز پر مبنی فل کورٹ بنے. جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا چیف جسٹس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بینچ میں نہیں بیٹھیں گے؟ وکیل نے کہا چیف جسٹس خود فیصلہ کریں گے. جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے چیف جسٹس اس ترمیم کے تحت بنے ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس ہوتے. جسٹس عائشہ ملک نے کہا آرٹیکل 191A فل کورٹ پر بات نہیں کرتا، بینچ پر کرتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ فل کورٹ کو بھی بینچ کہا جاتا ہے. جسٹس عائشہ نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ فل کورٹ بینچ نہیں کہلاتا. جسٹس محمد علی نے پوچھا کیا آئینی بینچ فل کورٹ بنا سکتا ہے؟ وکیل عابد زبیری نے جواب دیا آئینی بینچ جوڈیشل آرڈر دے سکتا ہے. جسٹس محمد علی نے پوچھا فل کورٹ کا معاملہ کیسے چیف جسٹس کو جائے گا؟ وکیل نے کہا پہلے چیف جسٹس کو جائے گا. انکار پر سینئر پیونی جج کو. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا فل کورٹ محدود نہیں ہونی چاہیے. وکیل عابد زبیری نے کہا میں کسی جج کو نکالنے کا نہیں کہہ رہا. جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا اگر جوڈیشل کمیشن کہے کہ سب ججز آئینی بینچ کا حصہ ہیں تو آپ کو قبول ہوگا؟ وکیل نے کہا جی بالکل. جسٹس عائشہ نے کہا فل کورٹ صرف اسی کیس کے لیے ہوگی. جسٹس نعیم افغان نے کہا فل کورٹ 16 ججز والی کیوں ہوں، 24 ججز والی کیوں نہ ہو؟ پنجاب اسمبلی میں حکومت نے مسودہ قانون مقامی حکومت پنجاب 2025 منظور کروا لیا. اپوزیشن کی جانب سے پیش کردہ تمام ترامیم کو مسترد کر دیا گیا. بل کی منظوری کے دوران اپوزیشن کی مسلسل ہنگامہ آرائی جاری رہی. ایجنڈا ملتوی کیا جائے کیونکہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے. اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی اپوزیشن ارکان اپنی سیٹوں پر اٹھ کر شور مچاتے رہے. اپوزیشن مسودہ بل کی کاپیاں ہوا میں اڑاتے رہے. قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود مسودہ قانون مقامی حکومت پنجاب 2025 کی منظوری دے دی.